समस्त पुरुष, स्त्री हो या पुरुष हो, सब मनुष्य मात्र कह लीजिए, वे लोग क्या करें? सबसे पहले कहते स्वधोपरिहित है, परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित रखें। अर्थात और लोगों के कष्ट जो है उनको मिटाने के लिए जितना अपने से सामर्थ्य के अनुसार काम हो सकता है वो हमको करना चाहिए। यदि हम वो नहीं करते तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं, क्योंकि मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि पशु केवल अपने लिए जीवित रहता है, उसको ये विवेक, ये बुद्धि नहीं है कि दूसरे की भी वो मदद करे। वो स्वयं अपना पेट भर लेता है, स्वयं अपने तक ही उसकी जिंदगी होती है, किंतु मनुष्य वो होता है जो दूसरे के बारे में भी सोचता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुष्य की परिभाषा की और परिभाषा में वो कहते हैं कि मनुष्य उसी को कहना, आगे वो बता रहे हैं, मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर और अन्यों के सुख और दुख को अपना सुख दुख समझे। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुखी देख करके ये महसूस करे कि ये बेचारा दुखी क्यों हो रहा है, मैं इसके दुख को कैसे बांट सकता हूँ, कैसे कम कर सकता हूँ, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। दूसरे की उन्नति को, दूसरे की प्रसन्नता को देख करके वो प्रसन्न हो, ईर्ष्या से जल भूनने जाए तो वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है। तो स्वामी दयानंद जी मनुष्य की परिभाषा में परोपकार के एक रूप देते हैं और वेद भी यही कहता है स्वधोपरिहित है, परोपकार को जीवन में धारण करो, परोपकार को अपनाओ। जितना भी जीवन है अपने लिए तो हम करते ही हैं, किंतु उसमें से कुछ भाग, कुछ समय, कुछ अपने साधनों का जो प्रयोग है वो और समाज और लोगों के लिए जिनको जरूरत है उनके लिए भी हम करें। आपने आचमन किया, 3 बार पानी पिया, अब आपने पानी पी लिया, परंतु उसका अर्थ तो आपने देखा नहीं कि क्या कह रहे हैं हम। पहले बोले ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, हे प्रभु आप मेरे बिछोने के समान, अभिधान अमृतो उपस्तरण, और ओम अमृत अभिधानमसि स्वाहा, आप मेरे ओढ़ने के समान हो। अर्थात ईश्वर हमारी ऊपर से भी, नीचे से भी, चारों तरफ से हमारी रक्षा करता है। और फिर तीसरे नंबर पर ओम सत्यम यशस श्री श्रेताम स्वाहा, प्रभु आप अमृत जो मैं आत्मा हूँ, जो आपके ओढ़ने और बिछोने रूप आपके संरक्षण के भीतर विद्यमान हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करके 3 चीजें मुझे दे देना। एक चीज मांगी, सत्य, मेरी वाणी में इतनी शक्ति हो कि पूरा समाज ये महसूस करे कि ये व्यक्ति इतना सत्यवादी है, इतना सच्चा है, कभी इसकी जुबान बदलती नहीं, जिसने जो कह दिया वो निश्चित रूप से ये करके दिखाएगा। मैं अपनी वाणी के ऊपर अटल रहने वाला बनूं, मैं सत्य अपने जीवन के अंदर लेकर के आऊं, और यश मेरा जो है हो, मेरे कर्म ऐसे हो, मेरा व्यवहार ऐसा हो कि चारों तरफ मेरी कीर्ति, मेरा यश फैले। और तीसरी चीज बड़ी कमाल की कह रहे, ओम श्री श्रेताम। श्री श्रेताम का मतलब होता है किसी का आश्रय बनना, किसी व्यक्ति का संबल बनना, सहायक बनना। कौन ऐसा व्यक्ति समाज में आपको देखता है, कौन ऐसा प्राणी है, आज गाय बेचारी मेरी मर रही है, उसके हम सहायक हैं, हम नारे तो लगाते पर उसके पालन पोषण में हम ढीले हैं। आज कोई आदमी तड़प तड़प करके मरता हो, हमारे पास साधन हो और हमारी 10, 20, 50 रुपए की दवाई से उसका जीवन बचता हो, तो हमको तत्पर उसकी मदद करनी चाहिए। ये भावना कहता मुझे इतना धन दो कि मैं उसमें से किसी का सहायक बन सकूं, और यही परोपकार की भावना है। जब परोपकार अगर जीवन में नहीं आया तो मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं रहता है। और जिन लोगों ने जीवन में परोपकार को अपनाया है वे समाज के अंदर एक सूर्य की तरह से चमकते रहे, उनको सदियों तक लोगों ने याद किया है। जिन लोगों ने बहुत अच्छी संस्थाएं खड़ी कर दी, आज स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, हम उनको हमेशा हर वर्ष याद करते हैं। ये स्थान बिल्कुल एक छोटा सा धर्मशाला का स्वरूप था, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए कितना व्यापक ये एक विशाल संस्थान खड़ा हो गया। और उन्होंने संकल्प किया, सेना से लौटने के बाद अपना गुरुकुल स्थापित कर लिया। उन्हीं के साथ खड़े हो गए श्री रामजी लाल जी, अन्य जो उस समय के जो प्रमुख हमारे
जो बुजुर्ग रहे, उनके साथ सब लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर ये संस्था खड़ी की। और मैं ये कह सकता हूँ पिछले 50-52 वर्षों में, क्योंकि ये संस्था 1972 में बनी और इतने लंबे वर्ष में यहाँ से हजारों बच्चे निकल के गए हैं। आज वो कहीं कहीं जहाँ भी हैं वो इस गुरुकुल धीरनवास का नाम याद करते हैं, वो अपनी इसको मूल संस्था मानते हैं। एलुमनी है, यहाँ के पूर्व स्नातक हैं, पढ़ करके गए हैं, तो उनका निर्माण हुआ। कितना बड़ा परोपकार हुआ। परंतु परोपकार के लिए स्वामी जी ने और सब बुजुर्गों ने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, त्याग किया, अपने साधन भी लगाए, लोगों से भी धन जुटा करके और इसके अंदर लगाया। तो धीरे धीरे एक दाना दाना होकर के ये आज इतनी बड़ी चीज बन गई। तो समाज के अंदर ये ध्यान रखने की बात है कि परोपकार की प्रेरणा तो परमपिता परमेश्वर भी देते हैं। स्वधोपरिहित है, अपने जीवन के अंदर परोपकार को अपनाओ तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। श्रद्धा प्रयोजन, श्रद्धा को जीवन में ओढ़ लो, श्रद्धा को ओढ़ना बना लो। और श्रद्धा का मतलब होता है सत्य को धारण करना। समाज में बहुत चीजें आपके सामने आएंगी, परंपरा से चली आ रही हैं, हम भी उसको मान लेते, नहीं वहां ये देखो, विवेक से उसको देखो, ये सही है कि गलत है, सत्य है कि झूठ है। सत्य को अपनाना श्रद्धा उसको कहते हैं। अंधश्रद्धा जो है वो श्रद्धा नहीं होती कि हमारे पहले वाले लोग मानते थे, हम भी मानते हैं। आज समाज के अंदर ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जो धर्म समेट के रख दिया लोगों ने कि यहीं पर भगवान मिलता है, ये परंपरागत तरीके से अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। ये श्रद्धा नहीं कह सकते। श्रद्धा वो है जहाँ सत्य की कसौटी पर जो चीज खरी उतरे उसको अपना लोगे। और वही दीक्षा, जीवन का कोई व्रत लो, कोई संकल्प लो कि मुझे अपनी जिंदगी में ये काम करना है। जिसके पास संकल्प होता है वही व्यक्ति समाज के अंदर उसकी पहचान बनती कि इसका ये फील्ड है। एक डॉक्टर संकल्प लेता है कि मैं डॉक्टरी के माध्यम से सेवा करूंगा, एक और दूसरे फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति संकल्प लेता है, कोई अध्यापन के माध्यम से संकल्प लेता है, कोई सामाजिक काम करके समाज सेवा में अपना संकल्प लेता है। तो दीक्षा कहते हैं जो व्रत ले जीवन के अंदर, संकल्पवान बने। और चौथी चीज है यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में जीवन को यज्ञ में बनाओ। यज्ञ क्या कहता है? त्याग सिखाता है, समर्पण सिखाता है। आपने सारी सामग्री घी इस अग्नि में डाली और सब ने अपना स्वाहा कर दिया, इसमें समर्पण कर दिया और अग्नि ने सबको सूक्ष्म बनाया और वायुमंडल में भेज दिया। इस वायुमंडल में फैली हुई आपकी आहुतियों के जो कण हैं, जो अंश हैं, वो हम सब लोग श्वास के द्वारा ले रहे हैं और प्राणी भी ले रहे हैं, पशु पक्षी भी ले रहे हैं। और तो और ये जो पेड़ खड़े हैं ये भी आपके ये जैसे जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी उसको ले रहे हैं और ये उसको लेकर के हमको वापस ऑक्सीजन दे रहे हैं बना करके। एक बहुत बड़ा परोपकार का कार्य आपने यज्ञ किया। तो यज्ञ जैसा जीवन बनाओ। जीवन से सुगंधी उठनी चाहिए जैसे यज्ञ से सुगंधी उठी। और सुगंधी किनके जीवन से उठती है? जिनके कार्य बहुत उन्नत होते हैं, जो लोगों के दुख दर्द के साथी बनते हैं, जो उनका सहयोग करने वाले बनते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, उनके जीवन की सुगंधी आती है। चारों तरफ लोग उनकी प्रशस्ति करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं कि भाई ऐसे आदमी नहीं देखे कि अपना सब कुछ भले ही कितना ही तकलीफ उठानी पड़े किंतु दूसरे व्यक्ति के दुख के लिए आदमी रात के 12 बजे भी खड़ा मिलता है। ये व्यक्ति जब आदमी के लिए कहने वाले लोग हो जाए तो समझ लो वो मरता नहीं व्यक्ति, वो हमेशा जीवित रहता है। और इसीलिए कहा कीर्ति यश से जीवती, उसकी ही कीर्ति है, उसका ही यश है। जिनका काम जो है इतना बड़ा है, शरीर तो सबको छोड़ना होता है किंतु बहुत सारे लोग हैं शरीर छोड़ के चले गए तो उसके बाद कोई उनके नाम जानने वाला भी नहीं मिलेगा। और जिनके पास यश है, जिन्होंने कार्य ऐसे किए हैं कि समाज की जो है वाणी के ऊपर, हर आदमी के ऊपर उनकी प्रशंसा के पुल बंधे हुए हैं, वो हमेशा जीवित रहते, वो कभी मरते नहीं। आज रामजी लाल जी तो दोबारा जन्म लेके, क्योंकि बड़ी उम्र के थे, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी जो है भूमिका कर रहे होंगे इस समाज के अंदर, क्योंकि पुनर्जन्म व्यवस्था है। किंतु जो उनका जन्म हमने देखा, जीवन देखा, वो हमारे लिए जब तक हम इस दुनिया में हैं एक आइकॉन की तरह से, एक बहुत स्मृति का बहुत बड़ा चिन्ह वो बना हुआ है। और जब जब हम उनको याद करेंगे तो हमको प्रेरणा भी देता रहेगा। ऐसा ही हमको बनना चाहिए। 2 बातें होती हैं जीवन के अंदर, वो कह के बात समाप्त करता हूँ। एक तो हमेशा मृत्यु को याद रखना चाहिए।
और एक ईश्वर को याद रखना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। मौत से हम डरते हैं कि मर ना जाए, कभी मरना तो है, उसका डर निकाल दो। वो कैसे मरना होगा ये नहीं पता, वो ईश्वर जानता है। एक्सीडेंट से मौतें होती हैं, बीमारी से मौतें होती हैं, महामारी से जो है मौतें हो जाती हैं, और अनेक कारण बनते हैं। शरीर तो एक दिन छूटेगा, और नहीं तो धीरे धीरे उम्र ज्यादा हो जाएगी, 100 साल के भी हो जाएंगे, और 10 साल 5 साल ऊपर जी लेंगे तो भी शरीर तो एक दिन छूटता है। इसलिए मृत्यु को हमेशा याद रखो, क्यों? ये कभी भी आ सकती है। और हम इंतजार में बैठे रहे कि अभी तो जवान है, अभी तो उम्र बहुत थोड़ी 50-60 साल के ही हुए, अभी क्या जल्दी हो रही है। जब बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे और काम कर ही नहीं सकेंगे तो फिर दुनिया के दूसरे धर्म कर्म की बात सोच लेंगे। नहीं, आपका प्रत्येक कार्य रोज जो आप करने लग रहे हो वो आपके जीवन के अंदर अंतःकरण में उसके संस्कार जा रहे हैं, वो आपके जीवन की पूंजी बन रही है, वो आपका बैंक बैलेंस अच्छे कर्मों का बुरे कर्मों का बन रहा है। इसलिए बुरे कर्म हमेशा किसी भी कीमत पर मन में भी पैदा नहीं होने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, मृत्यु उसकी चाहे कल आ जाए और चाहे 50 साल और 100 साल के बाद आ जाए, उसको कोई इस बात की फिर परवाह नहीं है कि परमात्मा मुझसे नाराज हो जाएगा। शुभ कर्म करने वाले से ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहता है और उसकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए मृत्यु को हमेशा याद रखो। और दूसरा है, ईश्वर को याद रखो, क्योंकि ईश्वर हमारे कर्मों का फल देता है। ईश्वर हमारे सब कर्मों को देखता है। ईश्वर हमारे भीतर बैठा हुआ है, आत्मा के भीतर ईश्वर है। दुनिया का सबसे सूक्ष्म तत्व परमात्मा है, सबसे छोटा, और वो हमारी आत्मा के भीतर भी विद्यमान है। तो वो परमात्मा जो जो हमारे मन में विचार उठते हैं, जो जो योजनाएं बनाते हैं, उनको देखता है। और लोग तो कहते हैं वो लेखा जोखा हमारा सब वही लिख रहा है, किंतु परमात्मा बुद्धिमान है, उसने हमारे भीतर पुर्जा लगा दिया है। ये जो सीसीटीवी कैमरे जो सोनू जी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, इसके अंदर जो चिप है, वो चिप है जो काम कर रही है। चिप को हटा दो तो ये नहीं करेगी। हमारे भीतर भी एक चिप है, वो चिप नहीं, उसको कहते चित्त, और वो हमारे सारे रिकॉर्डिंग करने लग रहा है। अच्छा करोगे वो भी भीतर, बुरा करोगे वो भी भीतर। किसी की गाली दी, किसी की चोरी की, किसी का अपमान किया, किसी का नुकसान किया, जो भी करोगे उसकी वीडियोग्राफी हमारे भीतर परमात्मा ने पुर्जे लगा रखे, वो कर रहे हैं, वो फ्री है। ईश्वर तो आखिरी में रिजल्ट लेगा, क्योंकि चित्त तो खुलेगा। जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो चित्त का रिकॉर्ड सामने आता है। जैसे साल भर बाद बच्चों की परीक्षा होती है, ये प्रश्न उत्तर देंगे तो एग्जामिनर इनके नंबर देगा, किसने कितने नंबर पाए, कोई फेल होगा कोई पास होगा। तो हम जीवन के अंदर भी फेल पास ऐसे ही होते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं जिसके 50% से अधिक जो है शुभ कर्म हो जाते हैं वही मनुष्य बनता है, और जिसके 50% से शुभ कर्म नहीं होते, कम रह जाते हैं, बुरे कर्म ज्यादा हो जाते हैं, वो मनुष्य नहीं बनता। वो पशु पक्षियों की योनि में चला जाता है, कीड़े मकोड़ों की योनि में चला जाता है, और वो अंधेरी योनियां हैं जहां पता नहीं कितने वर्ष बाद वहां से उस कैद से निकलना पड़ेगा। इसलिए हम शुभ कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। गलती से भी मन में कोई कुटिल विचार उठे तो उसको वहीं दबाएं कि नहीं, ये मेरे मन का जो विचार है ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना मेरा ऐसा कोई विचार है, ना मेरा ऐसा कोई संस्कार आ गया है, उसको वहीं पर रिजेक्ट करो। नहीं, ये विचार मुझे पसंद नहीं है, मैं स्वीकार नहीं कर सकता ऐसी गलत विचार को। जब ऐसा हम लोग सोचने लगेंगे तो ये जीवन सार्थक बनेगा, सफल बनेगा। और यही आज के दिन हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए स्वर्गीय श्री रामजीलाल जी के जीवन से। उनको आज हम सब लोगों ने स्मरण किया। मैं बहुत बहुत इस बात के लिए साधुवाद करता